नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस 10 मिनट सुपर शो के अंदर राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं। हालांकि आप चाहते हो कि 10 मिनट के अंदर ये सारी योजनाएं हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये योजनाएं हैं, उसमें काफ़ी समय लगेगा, 2-3 पार्ट भी बनेंगे। लेकिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ये है कि जो योजनाएं जो संचालित है वर्तमान के अंदर, वो किस विभाग के द्वारा संचालित है और कौन से योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, ये हमें सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। हम चर्चा करते हुए सबसे पहले हम आगे की ओर शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आप देखिएगा कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं यानी 15 विभाग हैं, और इन 15 विभागों की कितनी योजनाएं हैं? तो इन 15 विभागों की 25 योजनाएं हैं। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये हो जाती है आपके लिए कि भाई 15 विभाग है, 25 योजनाएं हैं। उसके बाद में इनकी मॉनिटरिंग जो करता है वो आपके संबंधित जिले का जो प्रभारी मंत्री होता है, वो इन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, मतलब इनकी जांच करता है। फिर उसके बाद में इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट प्रत्येक माह की जो 7 तारीख होती है सीएमओ ऑफिस इनकी भेजी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शुरुआत की। अब हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत जो योजनाएं हैं वो कौन सी किस विभाग के द्वारा संचालित है, और हम 2-3 योजनाएं इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक विभाग आता है जिस विभाग का नाम है खाद्य एवं नागरिक विभाग। जो खाद्य सुरक्षा और नागरिक विभाग है, इसके अंतर्गत एक योजना संचालित है जिसका नाम है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। ये इसका उद्देश्य, यानी इसके अंतर्गत एक योजना है ये। अगर बात करें ऊर्जा विभाग की, ये दूसरा है। मैंने क्या कहा, 15 विभाग है। विभाग कितने होंगे? 15। देख लेना, आपके विभागों की हम चर्चा करेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो जाता है। तो 15 विभाग की 25 योजनाएं आप गिनती कर लेना, आप एक एक लिख सकते हो। ऊर्जा विभाग के द्वारा एक योजना संचालित है जिसका नाम है कुसुम योजना। कौन सी योजना है? कुसुम योजना, जिसके घटक ए बी सी, इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे कि ए और बी और सी तीनों है क्या। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जो RDSS आता है, वो ऊर्जा विभाग के द्वारा संचालित ये एक प्रमुख योजना आती है। अब हम आगे बात करते हैं महिला अधिकारिता विभाग की। तो इसके अंतर्गत एक योजना आती है जिस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। यानी सीधा प्रश्न बनेगा कि लाडो प्रोत्साहन योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है। अभी राजस्थान पुलिस के अंदर एक वो CDPS वाली एक योजना इस प्रकार से, वो किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो वो पूछा गया था। तो आपसे हो सकता है कि जैसे सीधा प्रश्न पूछे, लाडो प्रोत्साहन योजना है वो आपके किस विभाग के द्वारा संचालित है, इसमें जो राशि दी जाती है 1.5 लाख रुपए कितनी किस्तों में दी जाएगी, वो हम चर्चा आगे करेंगे। पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि कौन सी योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है। ये योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो आपके महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है। PM कृषि सिंचाई योजना, ये जो इस विभाग के द्वारा संचालित है वो विभाग है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। यानी आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे 4 योजनाएं सामने लिख देगा और 4 योजनाओं के सामने क्या लिख देगा? विभाग लिख देगा, और प्रश्न पूछ सकता है सुमेलित करो। क्या करो? सुमेलित करो। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो, PM कृषि सिंचाई योजना, इनको याद करने का एक सीधी सी ट्रिक अपने पास बैठ जाती है कि जैसे PM कृषि सिंचाई योजना, तो PM कृषि सिंचाई योजना मतलब कृषि, खेती का कार्य। तो खेती का कार्य कृषि, यहाँ पर कृषि नाम आया हुआ, तो कृषि जो उद्यानिकी विभाग, मतलब ऐसे मान लो सिंचाई हम हमारे उद्यान में, बाग बगीचों में हम करते हैं, वैसे याद हो जाएगी। उसके बाद में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। यानी अब आप देखिएगा स्वास्थ्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्वास्थ्य की बात होगी तो विभाग भी कौन सा होगा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होगा। तो इसमें कोई ज्यादा रट्टा मारने वाली आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से आपके याद हो जाएगा। फिर आगे चर्चा करते हैं, जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये किस विभाग के द्वारा है? तो भूजल जो विभाग है उसके द्वारा एक योजना संचालित है, कर्म भूमि से मातृभूमि। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। तो कर्म भूमि से मातृभूमि विभाग की बात करेंगे तो भूजल विभाग होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। उसके बाद में पंचायती राज विभाग के द्वारा 4 योजनाएं संचालित है। एक तो आती है स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उसके अलावा मिशन जल स्वावलंबन अभियान, और उसके अलावा अटल ज्ञान केंद्र। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, यहां से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, इनको याद कीजिएगा साथ साथ में। तो प्रश्न ये बन सकता है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा कौन सी योजना संचालित नहीं है? तो 3 नाम दे दिया, एक कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान दे देगा। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो आपकी भूजल विभाग के द्वारा संचालित है। पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन जल स्वावलंबन अभियान, अटल ज्ञान केंद्र। अब इसको याद कैसे रखना है? जैसे देखो पंचायती राज के अंदर आदमी अपने आप को यही चाहेगा कि भाई अपने स्तर पर स्वामित्व रहे वो, यानी अच्छा खासा कमाए, अच्छा खासा रहे, उसको किसी और चीजों की आवश्यकता ना पड़े। तो स्वामित्व योजना वैसे याद रख लेना। उसके बाद पंचायती राज हमारे, अगर हम शुरुआत करते हैं कोई भी स्वच्छता की, तो हम गांव से शुरुआत करते हैं और गांव ग्राम पंचायत में आते हैं। तो याद रख लेना पंचायती राज विभाग यानी स्वच्छ भारत मिशन। और उसके अलावा मिशन जल स्वावलंबन अभियान, हर एक चीज है, जैसे मतलब है जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य जैसे पानी की बचत भी तो करना होगा,
इसमें याद रखना, जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं तो जैसे एक बार शायद किसने, एक व्यक्ति का कहना है कि भाई भारत की जो आत्माएं हैं वो गांव में बसती है। ये कथन किसका है आप मुझे कमेंट कर बताओगे जरूर। तो उन्होंने जैसे कहा था, तो गांव से ही शुरुआत करते हैं कोई चीज की। तो मिशन जल स्वावलंबन अभियान है वो आपके पंचायती राज विभाग का है। अटल ज्ञान केंद्र, जो अटल सेवा केंद्र है वो अपने पंचायती राज गाँव में बने हुए हैं, तो वैसे याद रख लेना ये पंचायती राज विभाग की योजना है। देखो स्कूल के अंदर शिक्षा, इसका एक विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग, उसके द्वारा एक योजना संचालित है सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान, तो शिक्षित शिक्षा का मामला है तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा हो जाएगी। उसके बाद में ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ है। यहां पर ध्यान रखना अटल ज्ञान केंद्र है अपने अटल सेवा केंद्र के माध्यम से याद रखना, ग्राम पंचायत में होता है अटल सेवा केंद्र, तो वैसे याद रख लेना। अगर हम बात करें अटल प्रगति पथ, ये अलग है ध्यान रखना, यानी ग्राम सड़क योजना प्रगति पथ, पथ मतलब सड़क ही हो गया, रास्ता ही हो गया, तो ये आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी है उसके द्वारा संचालित है। दो कौन सी योजनाएं, सड़क ग्राम सड़क योजना पीएम, अटल प्रगति पथ योजना। स्वायत्त शासन विभाग की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 योजनाएं संचालित है। स्वायत्त शासन विभाग, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सीएम स्वनिधि योजना, तीनों योजनाएं हैं वो आपके ध्यान रखना स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा है। तो यहां से भी प्रश्न ये बन सकता है कि भाई जो इस योजना के अंतर्गत जैसे स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल नहीं है। आगे बात करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। उद्योग विभाग के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित है। किस विभाग के द्वारा? उद्योग विभाग के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना। तो यहाँ में विश्वकर्मा नाम आ गया तो अपने वैसे भी याद रह जाएगा, उद्योग विभाग के द्वारा है। वन विभाग, वन विभाग क्या चाहता है कि भाई हरा भरा रहना चाहिए, तो मिशन हरियालो जो राजस्थान है वो आपके किस विभाग की है? तो आपके वन विभाग की है, तो वैसे याद रह जाएगा। उसके बाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, उसके द्वारा जल जीवन मिशन और अमृत योजना दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल का नाम आते ही आपके कहीं ना कहीं एक पंचायती राज के अंतर्गत आ जाती है, एक आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत आ जाती है। तो जल जीवन मिशन और अमृत योजना है जो आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है। पीडीएफ के लिए आप चिंता ना करें, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर पर जा सकते हैं, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, जीके गजान सर, यानी जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपने क्या है टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आयोजना विभाग की एक योजना है जिसका नाम है पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, किस विभाग के द्वारा है? तो आयोजना विभाग के द्वारा है। और जन्मदिन के ऊपर जो ऑफर अपना चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है। 2 दिवसीय हमने ऑफर चलाया था आप सबके लिए, जिसके अंतर्गत आपके सभी प्रकार के एलडीसीओ, दिल्ली पुलिस, रीट L1, L2, वनपाल, वनरक्षक सखी, ये सारे नए बेंच जो शुरू हैं उनके ऊपर छूट है। और एक हमने सिंदूर बेंच शुरू किया है जन्मदिन के शुभ अवसर के ऊपर, तो जिसके अंतर्गत आप CT 10+2 जिसके अंतर्गत आने वाली भर्तियां LDC, वनपाल, राजस्थान पुलिस तीनों की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा नॉन CT है जैसे वनरक्षक है, दिल्ली पुलिस, चतुर्थ श्रेणी, हाईकोर्ट है, SSC-GD है, इनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो मतलब इसमें 6-7 प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप एक साथ में 8 प्रतियोगिता परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं लगती हो राजस्थान में तो सेंटर में भी लग सकते हो। जिस बेंच का नाम रखा हमने 1 मैन आर्मी सिंदूर बेंच, है ना, ऑपरेशन सिंदूर पीछे हुआ था। ग्रामीण विकास विभाग की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आती है पीएम आवास योजना। ग्रामीण विकास है, ध्यान रखना ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास के अंदर पीएम आवास योजना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमने अभी एक योजना और पढ़ी है पीएम आवास योजना है, वो स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत भी संचालित है। दोनों बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। पीएम आवास योजना, एक आपकी पीएम आवास योजना है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये भी आपके ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। गांव में दीदी अपने सिस्टर को बोलते हैं ना, दीदी को जब पहली बार गांव में ड्रोन दिखाया जाता है दीदी डर जाती है ना, तो याद रखना नमो ड्रोन दीदी। दीदी कहाँ रहती है? गांव में रहती है, ठीक है। सोलर दीदी मतलब सोलर एनर्जी गांव में ही रहती है, तो सोलर यानी सोलर दीदी। लखपति दीदी, गांव के लोग लखपति होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शहर का ही हो, है ना। उसके अलावा कृषि सखी और पशु सखी योजना, ये आपके ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत ये 3 ही है, ध्यान रखना, कहीं आप इनको अलग अलग के रूप में डिवाइड कर लो। मतलब मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं, फिर हम सबसे पहली योजना पर चर्चा करेंगे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की, लेकिन इस योजना के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अभी आपको याद ये रखना है कि 15 विभाग है, 25 योजनाएं संचालित है, ठीक है। इनकी मॉनिटरिंग करता है संबंधित जिले का प्रभारी मंत्री करता है। इसकी रिपोर्ट है वो प्रत्येक माह की 7 तारीख को CMO ऑफिस भेजी जाती है। ये प्रमुख योजना है जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे एक एक योजना के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और कोई भी समस्या आती है हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं के लिए एक बार पुनः दिल की गहराइयों के साथ आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा घनी, जय जय राजस्थान, राम राम सा।